जय माता दी। जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मां दुर्गा के सबसे पवित्र 9 दिन यानी नवरात्रि, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। हिंदू नव वर्ष संवत 2079 के साथ ही चैत्र नवरात्रि का आरंभ हुआ है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की देवी मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक साल में 4 नवरात्रि होते हैं। इनमें से 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। इसमें चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। पूरे देश में नवरात्रि के 9 दिनों तक माहौल भक्ति में नजर आता है और इस बार 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक नवरात्रि मनाए जाएंगे। नवरात्रि पर 9 दिनों तक कैसे करें मां दुर्गा को प्रसन्न, क्या है नवरात्रि की पूजा विधि और किन राशियों को मिलेगा मां जगदंबा का आशीर्वाद, कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य प्रमोद मिश्र जी, जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका जनतंत्र टीवी पर। जय माता दी। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल, ये शुभ दिन शुरू हो रहा है। ये 9 दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पावन माने जाते हैं और ऐसे में ये कहा जाता है कि मां दुर्गा की जिसने पूजा अर्चना कर ली, जिसने मां दुर्गा को प्रसन्न कर लिया, वो समझो गंगा नहा लिया। शुरुआत हम करेंगे इन दिनों की, किस तरह से शुरुआत करें यहाँ से? बिल्कुल, सबसे पहले हम भगवती का आभार और ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी इस दरबार में प्रकट हो। ओम हरि ओम अहम त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासीमाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। भगवती को ध्यान और प्रणाम करते हुए हम ये जानेंगे कि नवरात्रि का प्रारंभ हम कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नवरात्रि का महत्व क्या होता है और क्यों हम मनाया जाता है, नवरात्रि का पर्व कब से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने ये भी सुना होगा या समझा होगा कि नवरात्रि 4 होते हैं, जिनमें 2 गुप्त होते हैं। जैसे कि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से और नवमी तक ये गुप्त नवरात्र होते हैं। माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्र होते हैं। और शारदीय और इधर बासंतिक नवरात्र यानी अप्रैल के महीने में आना और सितंबर के महीने में आना। तो यहाँ पर ये दो जो गुप्त होते हैं वो साधना के लिए होते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप में होते हैं वो उत्सव मनाने के लिए, खुशियों मनाने के लिए, व्रत अनुष्ठान, दुर्गा जी का पाठ, ऐसे बहुत सारे कार्य के लिए विशेष रूप से होते हैं। अब इनमें हम लोगों को नवरात्रि का प्रारंभ जैसे कि अपने नित्य नियमों को ध्यान में रखते हुए और स्नान आदि से शुद्ध हो करके और नवरात्रि के प्रथम दिन जिस दिन जो है कलश स्थापना की जाती है, वैसे आप देखेंगे तो 31 तारीख को या 1 तारीख को 1 अप्रैल को नवरात्रि दोपहर से प्रारंभ हो रही है। लेकिन सूर्योदय में नहीं होने कारण सुबह अमावस्या है और दोपहर में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसलिए अगले दिन यानी 2 तारीख को शुरुआत हो रही है। तो सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पहले जो है कलश स्थापना करने का पूरा प्लान यानी उसका पूरा सामग्री सारी जुटानी चाहिए। साथ साथ चौकी पर माँ भगवती को विराजमान करना चाहिए। कोई बड़े पात्र में या कोई कपड़ा बिछा करके वहाँ माँ को विराजमान करें। खेतड़ी जो यानी जो बोया जाता है, जो बोने की परंपरा बहुत पुराने जमाने से ही रही है। कारण क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो इसीलिए जो बोने की परंपरा भी बहुत पुराने जमाने से रही है। तो खेतड़ी पूजन भी करना चाहिए, वहाँ विराजमान करना चाहिए। अब अगर मूर्ति माँ की फोटो है या कोई मिट्टी की मूर्ति है या तांबे चांदी की मूर्ति है, अष्टधातु की मूर्ति है, तो अगर अष्टधातु या चांदी सोने की मूर्ति, उसको स्नान पंचामृत आदि से स्नान करा करके और वहाँ चौकी पर बिठाएं, विराजमान करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, पान, पंच भोग, फल आदि से माँ की पूजा करनी चाहिए। वैसे इसके क्रम भी होते हैं कि किस क्रम से किस तरह से पूजा करें। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ तो जैसे सबसे पहले आपने कलश स्थापना कर दिया। कलश के अंदर साबुत हल्दी, चावल, फूल, दूर्बा और कुछ दक्षिणा रूप में कुछ सिक्के भी डाल सकते हैं हम। तो कलश के अंदर ये हो गया। साथ साथ गंगा जल भी जरूर डालें आप। कलश में स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक का घुमाव दाहिनी तरफ होता है, तो प्लस बना करके फिर उसका स्वास्तिक भी बनाएं। कलश के में मोली बांधें और आम का पल्लव लगा करके उसके ऊपर नारियल रख करके और लाल कपड़ा भी ऊपर जरूर बांधें। ये कलश स्थापना होती है। और कलश के नीचे अनाज जैसे कि चावल हो गया, गेहूं है, जौ, ऐसे अनाज भी कलश के नीचे रखे जाते हैं। इस तरह से करके और कलश का पूजन चंदन, अक्षत, पुष्प से पूजन भी करें और प्रार्थना भी करें कि हे जल के देवता आप इस कलश में विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना भी करें। और साथ साथ इसके बाद में कलश पूजन के बाद में जो खेतड़ी पूजन किया जाना चाहिए। फिर अगर जो है
माँ का पूजन, जो कि जिस भी रूप में मूर्ति रूप में या फोटो रूप में माँ विराजमान आपके घर में है, तो उनका भी पूजन आपको करना चाहिए। पूजन में भी सबसे पहले हाथ में हम अक्षत और पुष्प लेकर के संकल्प कर लेते हैं कि हे माँ, हमारा नाम गोत्र ये है, आज की तिथि ये है, जो भी उस दिन जैसे कि आपने सबसे पहले प्रारंभ किया, ओम श्री विष्णु और विष्णु नमः परमात्मने अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाभिस्थित में कलि युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अब भारतवर्ष में जहाँ भी जिस नगर में, गांव में, शहर में रहते हैं उसका भी नाम बोलने चाहिए। फिर साथ साथ संवत, जो कि 2079 प्रारंभ हो रहा है, प्रथम दिन है, तो इस संवत का भी नाम लेकर के और उस महीने का यानी चैत्र मासी शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम शुभ पुण्य तिथौ ये बोल करके, और जो दिन है यानी शनिवार का दिन है तो शनिवासरे ऐसा बोल करके और संकल्प बोलें, अपना नाम गोत्र बोलें और एक कामना भी जीवन को संकल्प में रखनी चाहिए। जीवन की कोई भी एक आए कि माँ इस कामना को भी हमारा रुका हुआ है जो भी है उसको आप पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए और संकल्प भगवान वरुण देवता के सामने वहां पर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर माँ का पूजन यानी गौरी गणेश का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, सप्तशती मातृका का पूजन, ये भी आप जरूर करें माँ के पूजन के साथ साथ। और प्रथम दिन है तो प्रथम दिन में 9 देवियों का भी आवाहन होता है, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकृता, उक्ताने तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इस तरह से 9 देवियों का भी आवाहन पूजन जरूर करना चाहिए। कि आपको ये भी समझना चाहिए कि जो कलश पूजन का मुहूर्त है उस दिन का वो प्रातःकाल सुबह 6:22 से प्रारंभ हो रहा है। 6:22 से प्रारंभ होकर के 8:31 तक का प्रातःकाल का मुहूर्त है। और सर किसी कारणवश आप प्रातःकाल नहीं कर पाए, भाई गृहस्थ जीवन है और नहीं हो पाया, तो आप दोपहर का जो समय होता है मध्याह्न काल का अभिजीत मुहूर्त, तो अभिजीत मुहूर्त में आप पूजन जरूर करें। उसका समय है दोपहर में 12:08 से लेकर के और 12:57 का समय है। तो इस समय में आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। मुख्यतः काम बहुत सारे होते हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसीलिए उसको शुभ मुहूर्त में ही करें। वैसे अगर किसी कारणवश आप मुहूर्त में नहीं कर पाए हैं तो भी आप अपने समय के अनुसार दोपहर से पहले आप अपने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन है और कहा जाता है कि जो है आपत्ति काले मर्यादा दोषो नास्ति, यानी कोई विशेष काम आ गया है, जरूरी आ गया है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है किसी कारणवश, तो आप किसी भी समय दोपहर से पहले आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ और भगवती जो हैं ये आपकी श्रद्धा भाव भक्ति की जो है लेने वाली हैं और उसी को मांगती हैं, आपसे सामग्री की जरूरत उनको वैसे नहीं होती है। तो इस तरह से नवरात्रि का जो महत्व है, प्रारंभिक महत्व आपको मतलब एक सूक्ष्म रूप से मैंने बताया, इस तरीके से आप पूजन पाठ नियम जरूर करें, दुर्गा जी का पाठ भी जरूर करें। पाठ के उपरांत आरती करना बहुत बड़ा महत्व रखता है, तो आरती भी माँ की जरूर करें। आचार्य जी, ये तो आपने शुरुआत बता दी और काफ़ी डिटेल में भी आपने कहा सूक्ष्म में, लेकिन जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझ गए होंगे उन्हें शुरुआत कैसे करनी है और सारी चीज़ें समझ भी गए होंगे। लेकिन हम 9 दिनों की अगर पूजा के बारे में बात करें, 9 देवियों के बारे में बात करें, किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं ये भी जानेंगे। बिल्कुल, अगर प्रथम दिवस की पूजा का विधान, जैसे कि भगवती को आपने चौकी पर विराजमान किया, उनका पूजन किया, तो प्रथमम शैलपुत्री माँ की पूजा प्रथम दिन में होती है। तो वहाँ पर श्वेत चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि शैल मिल्स की पर्वत होता है, पहाड़ होता है, और वो भी श्वेत यानी बर्फानी पहाड़ जो होता है। इस तरह से शैलपुत्री जो कि शैल की पुत्री रही हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, तो उनका पूजन आप सफ़ेद चीज़ों से करें। सफ़ेद पुष्प हो गया, सफ़ेद हार हो गया, खीर का भोग, सफ़ेद खीर का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से शैलपुत्री की माँ की पूजा आप भोग और नैवेद्य आदि से करें। साथ साथ द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी माँ का अगर स्वरूप देखा जाए तो एकदम ब्रह्मचारिणी रूप में विराजमान है। वे भी हल्का पीला जो है भोग प्रसन्न करती हैं जो है, और इस तरह से उनका मंत्र का भी ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का जब भी करें आप, दुर्गा जी का प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का पाठ भी करना बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ ये भी रखें कि पीला आसन भी आप पूजन में उपयोग करें, अपने लिए भी और माँ के लिए भी, दोनों आसन पीला रहे, क्योंकि माना जाता है कि जिस तरह से आप उनकी पूजा कर रहे हैं वैसे आपका विचार, आपका मन, आपका स्वरूप और आपका स्थान भी वैसे होना चाहिए। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, यहाँ पर चंद्रघंटा माँ की पूजा होती है, जो कि घंटा चढ़ाने का और घंटा बजाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूजन का क्रम तो लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं।
तो घंटा बजाने का, चढ़ाने का भी काफी अच्छा महत्व होता है। यहाँ पर पीत वस्त्रों से और लाल रंग से माँ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस तरह से आप जरूर करें। और यहाँ पर ओम ऐं नमः इस मंत्र का विशेष जप करें। बाकी नवाण मंत्र जो होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप सभी पूजाओं में और सभी माँ के कर सकते हैं, लेकिन जो बीज मंत्र है वो इस तरह का होता है। तृतीयम चंद्रखंडेति कुष्मांडेत चतुर्थकम, माँ कुष्मांडा, कुष्मांडा कहते हैं कद्दू को या कुम्हड़े को। तो यहाँ पर सभी सामग्रियों से पूजा करते करते कुम्हड़ा माँ को जरूर चढ़ाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है, या कुम्हड़े का हलवा आदि बना करके और माँ को आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं इन तीनों मंत्रों का जप करना काफी अच्छा रहता है, अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर कुष्मांडी चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातिथि, आपने देखा होगा कि शिवालय में जो स्कंद भगवान है, भगवान कार्तिकीय, जिनके 6 मुख है, खडमुख की कहा जाता है। तो खडमुख की जो माँ है वो स्कंद माता है, स्कंदों की माता है। तो स्कंद माता का भी पूजन आप विधि विधान से करें, साथ में स्कंद भगवान का भी पूजन करें, यानी खडमुख का भी पूजन आप जरूर करें। और यहाँ पर बीज मंत्र का ही है 108 मंत्र, यानी आप इसका जप भी करें तो काफी अच्छा माना जाता है। तो पंचम स्कंद मातिथि कुष्मांडी चतुर्थकम पंचम स्कंद मातिथि षष्ठम कात्यायनी तिजा, यहाँ कात्यायनी माँ जो माँ महर्षि कात्यायन के यहाँ घर में जो उत्पन्न हुई हैं, अवतार लिया है, वो भगवती कात्यायनी माँ है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, कन्याओं के विवाह में देरी होती है, तो वो कन्याएं अगर कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं और यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का 5म अध्याय का पाठ भी करती हैं, तो ये काफी अच्छा माना जाता है इसके पाठ करने से। और एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती का कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र का यथाशक्ति कम से कम 108 बार या अधिक से जितना भी हो सके उसका पाठ करें तो विवाह की बाधा कन्याओं का दूर होता है। तो पंचम कात्यायनी षष्ठम कालरात्रि, महाकालरात्रि की पूजा आप करें। सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टकम, और अष्टम देवी महागौरी हैं, इनकी भी पूजा पाठ करके। और यहाँ पे ये भी श्वेत वस्त्र को धारण करती हैं, श्वेत चीजों को का भोग लगाया जाता है, पंचमेवा का भोग, खीर का भोग इनका महागौरी को लगाया जाता है। और नवम सिद्धिदात्री, 9वीं देवी जो है सिद्धिदात्री है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। अगर आपकी पूजा इन 9 दिनों में 8 दिनों के जो है दौरान आपको तरीके से आपकी पूजा नहीं हो पाई है, कोई कहीं जो है कसर रह गया है, कोई त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि की पूर्ति सिद्धिदात्री माँ कर देती हैं। अंतिम पूजा अंतिम दिवस में सिद्धिदात्री माँ की पूजा आप विधि विधान से नियम से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो सभी सिद्धियाँ आपकी पूर्ण होती हैं। जो भी अटके रुके काम होते हैं, चाहे विद्या को लेकर के हो और जीवन में कोई ग्रह को लेकर के हो, कोई क्लेश को लेकर के हो, कोई समस्या को लेकर के हो, तो सिद्धिदात्री माँ सभी देवियों की सिद्धिदात्री हैं, वो जरूर पूरा करती हैं। तो उनका भी विधि विधान से नियम से पूजन करें, नवाण मंत्र का ही जप करें। और साथ साथ दुर्गा सप्तशती का जो 11 अध्याय है, जहां पर एक हर मंत्र में आता है नारायणी नमस्ते, तो इस मंत्र में जैसे जहां जहां भी आता है इन मंत्रों का जप करते हुए और 11 अध्याय का पाठ करें, पाठ काफी अच्छा माना जाता है और सिद्धिदात्री माँ आपके ऊपर प्रसन्न होती है। तो नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, कैसे पूजा करनी है, किस विधि विधान से आगे बढ़ना है और कैसे माँ को प्रसन्न करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि नवरात्र में किन राशियों पर क्या असर रहने वाला है। आचार्य प्रमोद मिश्र जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, राशियों पर प्रभाव की बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए राशियां तो 12 होती हैं और 9 ग्रहों के अंदर पूरा ब्रह्मांड चल रहा होता है, 27 नक्षत्रों में पूरा ब्रह्मांड चल रहा होता है। तो यहाँ पर 12 राशियों की अगर हम बात करें तो 12 राशियों में कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर विशेष अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। उन राशियों के बारे में आपको वर्णन करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी राशियां कैसा अच्छा फल देने वाली हैं इस नवरात्रि को लेकर के, और भगवती कृपा किस राशियों पर अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि कहती है कि माँ दुर्गा विशेष तौर पर इस राशि पर प्रसन्न रहेंगी, ऐसे लोगों पर प्रसन्न रहेंगी, कार्य में सफलता मिलेगी, करियर बहुत अच्छा ही चमकने वाला है और बहुत अच्छी सराहना भी रहेगी इनकी, प्रमोशन में अच्छा लाभ मिलेगा, यात्रा लाभदायी साबित होगी। इस तरह से मेष राशि के ऊपर कृपा माँ की इस तरह रहने वाली है। अगर हम बात करें वृष राशि की, तो वृषभ राशि कहती है कि हर काम में आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी काम आप ठानेंगे, जो भी काम आप उसका प्लान करेंगे, वो काम आपका अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ भी आपको भरपूर मिलने वाला है, लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है। बॉस से भी, आपकी जो मालिक हैं, आपके बॉस हैं, उनसे भी अच्छी सराहना मिलेगी और बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। ये माँ की कृपा आपके ऊपर इस तरह रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पर भी अच्छी कृपा माँ की रहने वाली है और यह नवरात्रि का फल भी अच्छा रहने वाला है। तो धन का भी लाभ आपको अच्छा मिलेगा, साथ साथ व्यापार में भी अच्छा लाभ होगा, व्यापार में तरक्की भी होगी और वैसे भी हर कार्य में आपको उन्नति मिलने वाली है, तरक्की आपको मिलने वाली है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि पर किस तरह से नवरात्र का फल अच्छा मिलने वाला है।
तो सिंह राशि कहती है कि आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, अच्छी खबर भी मिल सकती है और कहीं रुके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। यात्रा भी पर भी आप जा सकते हैं, यात्रा भी आपकी अच्छी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। साथ साथ कोई लंबी समय से बीमारी चल रही है तो इस नवरात्रि के बाद उस बीमारी भी आपको लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि कहती है कि आय के स्रोत बनेंगे आपके लिए और साथ साथ प्रेम संबंध भी आपके जो कि रुकावट थी या खटास थी वो भी आपके अच्छे होंगे। पुराने रुके हुए काम बनने लगेंगे। आर्थिक रूप से आपकी मजबूती बढ़िया होगी और आप उन्नति को प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि कहती है कि जो है आपका धन लाभ होगा। धन लाभ जहाँ जहाँ भी जिस तरह से रुकावट थी उस तरह से वो रुकावट दूर होगी। नए रास्ते भी आपके खुलेंगे। कुछ पुराने रुके हुए कार्य भी आपके अच्छे हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई गिरावट हो रही थी या रुकावट थी तो स्वास्थ्य की रुकावट भी आपकी दूर होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। जी, ये तो हमने जब राशियों को लेकर बात की तो किस तरह से क्या असर रहेगा ये हमने आपसे जाना, क्योंकि ये कहा जाता है कि नवरात्र सबसे पावन वक्त होता है जब राशियों पर किसी भी बुरे साय का असर हो वो भी हट जाता है। ऐसे में अगर हम शुभ अशुभ को लेकर जाने की कोशिश करें, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, ये भी जानेंगे। बिल्कुल, कहते हैं कि नवरात्रि में मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से अगर हम पवित्र नहीं हैं, अगर हम शुद्ध नहीं हैं तो कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना मंत्र का जप कर लें, लेकिन उसका कोई विशेष अच्छा असर हमारे ऊपर नहीं आता। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन आपके बाद में एक ऐसा निष्कर्ष आता है कि हमने मंत्र खूब जपा है, बड़े अच्छे तरीके से जाप किया, हमने पाठ भी अच्छा किया, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिला। देखिए क्या होता है कि हर मंत्र में विनियोग, न्यास, ध्यान, संकल्प और पूजा ये विशेष इनका नियम होता है और जब तक इन नियमों को हम धारण नहीं करते तब तक उसका अच्छा जो फल हमें नहीं मिलता। पाठ करते हो, आप पाठ करते हैं, अगर आसन नहीं ले रखा है आपने, आपके पाठ करने की दिशा ठीक नहीं है, यानी पूर्व की दिशा ना हो, उत्तर दिशा ना हो करके पश्चिम में बैठे हैं आप, दक्षिण में बैठे हैं, तो आपके पाठ का फल जो होता है वो नकारात्मक बन जाता है। इसलिए पाठ के नियमों को धारण करते हुए जो पाठ आप कर रहे हैं, अगर उस पाठ का मंत्र उच्चारण सही नहीं है, आपके मंत्र में मात्राएं सही नहीं हैं, मंत्र आपका जो अटक के बोल रहे हैं, सही नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप उस पाठ को बिल्कुल ना करें या फिर किसी से सीख लें। ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई पाठ पूजा करते हैं तो आसन जरूर लें, बिना आसन की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध होकर पूजा करें। वस्त्र धुला हुआ साफ सुथरा ही धारण करें। प्रयास करें कि आप लुंगी या कोई दुपट्टा भी ले लें, अगर आप जेंट्स हैं। महिलाओं की तो पूरी छूट होती है, उस तरह से वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ आसन ये सब जरूर लेके करें। महिलाएं पूजा करती है तो सिर ढका होना चाहिए, बिना सिर खुला होकर पूजा बिल्कुल ना करें। पूरब उत्तर दिशा का प्रयोग करें। साथ साथ अगर आपने पाठ से पहले कोई चाय लिया है, दूध लिया है, फल खाया है, तो आप कम से कम 5 बारी कुल्ला जरूर करें, क्योंकि मुख में ऐसी कोई अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए। जिस मुख से आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जिस मुख से आप पाठ करने जा रहे हैं, जिस मन से आप मंत्र का जप करने जा रहे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप जप करते हैं तो जप करते समय रुद्राक्ष की या तुलसी की माला होनी चाहिए या फिर लाल चंदन की माला होनी चाहिए। जिस मंत्र को आप जप करते हैं, जैसे कि मान लिया नवाण मंत्र है, नवरात्रि के लिए विशेष माना जाता है। नवाण मंत्र इसलिए कहा जाता है, इसमें 9 अक्षर होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का अगर आप जप कर रहे हैं तो मंत्र माला आपकी इस उंगली पे चलती है, अनामिका उंगली पर, और बीच वाली उंगली से माला को हम सरकाते हैं, एक एक दाना आगे करते हैं। तो इस तरह से माला का विधान, नियम बहुत जरूरी होता है। अगर कहीं त्रुटि है, आप नहीं जानते हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो किसी अच्छे पंडित जी से, ब्राह्मण से उसको समझ लें, या जो भी उस व्यक्ति योग्य हो, जो साधक हो, उस जानता हो, तो आप उसको जरूर जानकारी ले लें, क्योंकि गलत करेंगे तो परिणाम तो गलत होगा, उसका फल गलत होगा, आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसा आप जरूर करें, इसका विशेष ध्यान रखें। जी, अंतिम दिन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी को हवन यज्ञ करते हैं, कुछ लोग नवमी को हवन यज्ञ करते हैं। इसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। बिल्कुल, देखिए दुर्गा सप्तमी में वर्णन आया है कि अष्टम्याम नवम्याम चा चतुर्दश्याम चैक चेतसा, यानी अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, ये 3 दिन का जो है समाप्ति का विधान होता है। ये दुर्गा सप्तमी में वर्णन आया भी है। तो जैसे जैसे अपने यहाँ परंपरा आपकी हो रही हो, अगर आप अष्टमी को व्रत समाप्त करते हैं तो आपका पारण नवमी को करना चाहिए। हमने ऐसा देखा है लोगों में कि वो अष्टमी का जो है अगर समाप्त करते तो अष्टमी को कन्या पूजन करने के बाद बस तुरंत जो भी भोजन पानी करना है वो तुरंत प्रसाद भी लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं। लेकिन आपका व्रत 7 दिन का ही हुआ, 8 दिन का नहीं हुआ। अगर अष्टमी पूजते तो 8 दिन कन्या पूजन करने के बाद, 8वीं रात्रि भी संपन्न करने के बाद 9वें दिन पारण करना चाहिए। अगर आप 9वीं पूजन करते हैं तो 9वीं पूजन में क्या होता है कि 9वीं पूजन कर लिया आपने, कन्या पूजन कर लिया, कन्याओं को प्रसाद भी दे दिया, इसके बाद आपका पारण 10वीं के दिन होना चाहिए, यानी नवरात्रि कंप्लीट होने के बाद 10वें दिन पारण। तो इस तरह से का विधान होता है। इसमें
आप नवमी करें या दसवीं करें, ऐसा अष्टमी करें या नवमी करें, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अष्टमी के बाद नवमी पारण और नवमी कर रहे हैं तो दसवीं पारण आपको करना चाहिए, इसका विशेष नियम होता है। चलिए आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नवरात्र का पावन अवसर आया है और ये 9 दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कामना यही करते हैं कि माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।